वेलकम बैक व्यूअर्स वंस अगेन टू इशू टुनाइट एट 9। सबसे पहले मैं ब्रेक के बाद वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी इनके पास आना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, सवाल वही है जो ब्रेक में जाने से पहले हम अधूरा छोड़ गए थे कहीं ना कहीं कि आखिर 34 का आंकड़ा आपकी पार्टी लेगी कैसे। स्वाभाविक सा आपका प्रश्न है और उसका स्वाभाविक सा जवाब चाहिए कि हमारी पार्टी के विधायक तो रातों रात चुनकर आने वाले नहीं जी। जब सरकार बनने जैसी कोई स्थिति पैदा होगी, जिस तरह की संभावनाओं कैसे होगी, मैं वही वो कैसे होगी, तो स्वाभाविक है कि जो शेष लोग हैं जी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आम आदमी पार्टी है, वहां के जो निर्वाचित विधायक हैं जी, वो दिल्ली की जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए अगर वो नियम कायदों के तहत व्यवस्थाएं जो संविधान में मौजूद हैं, पंकज जी लेट मी कंप्लीट जी, संविधान में मौजूद व्यवस्थाओं के तहत वो अलग होकर के अगर दिल्ली की जनता को सरकार देना चाहते हैं तो आप उनके अधिकार को चैलेंज मत करिए। ठीक है, मान लिया मैंने। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं जी, या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से कोई ना कोई एमएलए आपकी पार्टी में डिफेक्ट कर ज्वाइन करे। नंबर वन, वो अलग ग्रुप बना के भी समर्थन कर सकते हैं। नंबर वन, हाँ, संविधान के तहत नृपेंद्र मिश्रा वाले केस में भी आपको राज्यसभा में सपोर्ट मिली, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन यहां पर मेरा आपको सिर्फ कहना सबसे पहले यह है, दूसरा तरीका है क्या वो एब्सटेन कर जाएं, ठीक है, सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कम डाउन एंड यू आर ऑटोमेटिकली इन मेजॉरिटी, फाइन। ये दो ही तरीके हैं आपके पास। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल मेरा यह उठता है कि अगर वो डिफेक्ट करेंगे तो क्यों आप कहते हैं कि उनकी सोच बदल गई, उनकी आज आइडियोलॉजी बदल गई। कहीं ना कहीं मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती। और आगे मैं कई ऐसे उदाहरण भी उठाऊंगा अपनी डिबेट में जहां मैंने एमएलएज हों या एमपीज हों, रातों रात उनकी आइडियोलॉजी बदल गई, सोच बदल गई, और वो कैसे एक पाले से दूसरे पाले में चले जाते हैं और वो आखिर या फिर एब्सटेन कर जाते हैं। वो क्यों एब्सटेन करेंगे? Why is the biggest question है? पंकज जी, अगर दिल्ली के निर्वाचित विधायक जिनको जनता ने चुना है वो जनता की भावनाओं को देखते हुए उनका, या तो आप कह दीजिए कानून में संविधान में उनको अधिकार नहीं है। अब आपने संविधान की बात उठाई, आपने संविधान की बात उठाई, आप सुनिए ना, आपने वीरेंद्र आरोप लगाएं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, ये प्रश्न उन्हीं से पूछने का है जी। जितनी सुनिए, मैं नो, बिकॉज दोस पीपल आर गोइंग टू बी joining you. What has changed overnight so much that they find you so attractive overnight? क्योंकि आप सुनिए, अच्छा आप सुनिए, नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है, राज्यसभा में उनको सपोर्ट दी बसपा सपा ने, और ये वही बसपा सपा थी जो पूरी तरह से कहती थी कि नॉन सेक्युलर पार्टी है। बीजेपी में इलेक्शन में जाने से पहले चिल्ला कर बोलते थे कि मोदी जिससे बड़ा कोई भी कम्युनल इंसान हो ही नहीं सकता। हम ना उनके साथ खड़ा होना चाहते, ना हम चाहते हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं या मुलायम या खुद बहन जी मायावती, हमारा नाम उनसे जुड़े कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद क्या बदल गया रातों रात? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि उनकी सपोर्ट आपको राज्यसभा में मिल गई, उनको भी आप छोड़िए। टीएमसी ममता बनर्जी, आई मीन नोबडी हैड एवर एक्सपेक्टेड, एक ही दिन में पलटी। वो सुबह कुछ बयान था, शाम तक वो बिल्कुल पलट गई, 180 डिग्री का टर्न, और वो कहती हैं मैं भी अब सपोर्ट दे रही हूं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हुआ जो कुछ हुआ। मैं उत्तर दूं? हाँ प्लीज, आई लव टू हैव योर आंसर फ्रॉम यू। इसका केवल एक उत्तर है जी। देश में सरकार को चलाते हुए जी, संसद की कार्रवाई को चलाते हुए जी, कुछ जटिल प्रश्न पैदा होते हैं, पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। उन जटिल प्रश्नों पर क्या आप अपने देश के निर्वाचित सांसद, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप उनको चौहान मेरी बात सुनिए, मैं आपको मौका देता हूं, एक सेकंड। मैं अग्रवाल जी, ये सभी को पता है कि मायावती के खिलाफ भी सीबीआई के केसेस हैं, ताज कॉरिडोर का भी है, मुलायम के खिलाफ भी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के केस चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और ममता बनर्जी की कब से बड़ी डिमांड रही है कि मेरे स्टेट को एक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल पैकेज मिले, $40 बिलियन वेस्ट बंगाल आज डेट में चल रहा है कहीं ना कहीं। तो यहां पर भी तो एक वही काम हो रहा है, लेकिन संविधान के तहत हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है, which is immoral, there is no propriety, there is no probity है। हमने सर बीजेपी के पास दो चीजें हैं, हम किसी भी तरह के किसी अनैतिक काम को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारे देखिए, मैंने कहा वीरेंद्र, मैंने कहा
आइडियोलॉजीज, प्राथमिकताएं कैसे रातों रात बदलती हैं। एमएलए एमपी को छोड़ो, पूरी पार्टियों की बदल जाती है। जी साहब, मेरे ख्याल में मुझे बोलने दिया जाए। जी, पंकज जी ने कहा है ये लोग सब ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे होते अगर उसमें से आदर्शवाद का एंगल खत्म कर दिया जाता। सरकार एक ही तरीके से बन सकती है जी, इसमें खरीद फरोख्त शायद इन्वॉल्व है ही नहीं जी, हमें सरकार बनाने का निमंत्रण मिलता है। डन। कुछ लोगों को मालूम हो गया कि ये अब सरकार बनाएंगे, उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका जनता को छोड़िए, उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य जी अब इनके साथ है, उनके साथ नहीं जिनके साथ वो चुनाव लड़कर के आए थे। और तब वे उनको उनकी सहायता करने पर मजबूर, इस अपने दिल के चलते मजबूर हो सकते हैं और सरकार बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी की कहावत है, अग्रवाल जी की अंग्रेजी की कहावत है, कहां तक सच है या कहां तक नहीं। कहते हैं लाइफ में देयर इज नथिंग अवेलेबल फॉर फ्री, और कहां तक इसमें उसको मैं यहां से जोड़ूं और क्या होना है। मैं आपके पास आता हूं, जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर विधायकों और सांसदों को अपनी राय बदलने या अलग होने का ऑप्शन दिया गया है संविधान में, तो क्या वो इसलिए दिया गया कि वो अनैतिक हो जाएंगे? अरे पूरी पार्टी, वीरेंद्र पूरी पार्टी की राय बदल जाती है। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये मान रातों रात सोच बदल जाती है। एमएलए या एमपी क्या है वीरेंद्र? एमएलए या, अच्छा आप सुनिए, अच्छा 22 जुलाई 2008 को क्या हुआ था वीरेंद्र? 22 जुलाई 2008 को क्या हुआ था? आप मेरी बात का जवाब दिए। अशोक अग्रवाल आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फगन कुलस्ते और महावीर भगरोरा, क्या हुआ था उस दिन? कैश फॉर वोट स्कैंडल आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम। तो क्या हुआ था उस दिन? आपकी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था कांग्रेस ने? बिल्कुल किया था। बताइए कुलताज जी, आंसर है क्यों आपकी पार्टी ने इनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया? और इन्होंने एक बार की बात का जवाब मैं देता हूं, जिस तरह से आज पूरे और पार्टी वाले आपको खरीदेंगे, लेकिन जब सरकारें बनानी है, अपनी सरकारें बचानी है, तो आपकी पार्टी अफसोस नहीं करेगी। आप समझे नहीं, मैंने बोला आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट कुलताज जी अलाउ मी, मैंने आपको ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको अगर अपनी सरकार बचानी है तो वो आपके विधायकों को खरीदती है, लेकिन मेरा ये मानना है बीजेपी ऐसा काम कतई नहीं करेगी। आप यही सुनना चाहते हैं ना मुझसे? आज पूरे देश में, दिल्ली समेत पूरे देश में चर्चा किस बात से शुरू हुई कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए। इस वजह से रास्ता है, नहीं, आज वीरेंद्र चौहान जी का थे, कोई संविधान कोई अब 4 महीने पहले 3 महीने पहले थोड़ी बन गया। संविधान तो 1952 से है इस देश में लागू। आज संविधान की बात करने वाले लोग 5 महीने पहले जब चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इनके 32 विधायकों से 32 विधायकों के साथ सरकार बनाने से बिल्कुल मना कर दिया था। और मैंने क्या हम कांग्रेस से पूछ के सरकार बनाने के लिए कुलताज जी मैंने माना, लेकिन मैं यहाँ पर यह चाहता, माफ कीजिएगा विजेंद्र, मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकार इसलिए नहीं बनाई क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर के ऊपर था, उससे खरीद फरोख्त होगे तो पूरे देश में जग जाहिर होगा। आज दिल्ली में सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 29 के बजाय 29 विधायक होने के बावजूद कुलताज जी 2 दरवाजे से सरकार खरीद फरोख्त। सुनिए, मैं बात कीजिएगा आनंद हुड्डा जी, मैं आनंद जी को लाना चाहूंगा विजेंद्र, आनंद हुड्डा जी, मैं यहाँ पर रादर ये चाहता, सबसे जेंटलमैन प्लीज फॉर अ सेकंड, मैं कुलताज जी, मैं आनंद जी के बाद सीधा आप ही के पास, आनंद जी के बाद मैं सीधा
रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए अपनी टिकटें बेच भी सकती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए एमएलए को खरीद भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ करते रहे तो अपनी जैसा समझते हैं। वीरेंद्र हमने स्पष्ट कहा है, चौहान जी एक खरीद सेकंड, फरोख्त नहीं चौहान जी करेंगे। एक सेकंड, खरीद आप फरोख्त नहीं करेंगे, कुलताज जी, दिल्ली की जनता कुलताज के जी, हित में कुलताज जी, अगर सरकार बनने की कुलताज तैयारी जी, है, तो करेंगे। आपका ये कहना है कि 22 जुलाई 2008 को जो इनके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने आप पर इल्जाम लगाया कि कहीं ना कहीं आपने इनको खरीदने की कोशिश की, आप उसको सरासर इसका मतलब झूठ और गलत मानते हैं। आप कहते हैं वो पार्टी ऐसी है जो खरीदने के लायक है, हम ऐसा काम नहीं करते, वो आप पर इल्जाम लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि जब 32 विधायक इनके चुन करके आए, ये विधानसभा में सबसे बड़ा दल अब था, अब मुझे इन्होंने उत्तर देना सरासर मना कर दिया सरकार मुझे बनाने कुलताज के जी, लिए। कुलताज आज जी, विधायक 32 से 29 होने के बावजूद भी कुलताज क्या जी, कोई क्या कुलताज जी। कारण है, कहां से 32 विधायक? अब आप सुनिए, 34 मैं आपसे लॉजिकली 2 बातें करूंगा, ठीक है? आनंद हुड्डा जी भी सुन रहे हैं। आनंद जी, व्हेनेवर यू फील लाइक वांट टू बटन यू कैन। मुझे एक चीज का आप जवाब दीजिए सीधी तरफ में। कृष्णा चंद्रा दियो कमेटी बनी थी उस टाइम कि इस मामले की तहकीकात करने की कि आपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीदने की कोशिश की या नहीं की। दियो साहब ने खुद कहा कि अहमद पटेल का भी नाम आया था और अमर सिंह का भी, कि हमने उनको इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने उन्हें अब्सॉल्व भी नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा जुलाई 7, 2009 को, तब जाकर के पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है और जुलाई 2009 में ही सीधे तौर पर सक्सेना, जो कि एक आइड थे अमर सिंह के, उन्होंने कहा कि जी हां, मैंने पैसा दिया है इन 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भारतीय जनता पार्टी के। जुलाई 20, 2009 सोहेल हिंदुस्तानी, अनदर बीजेपी पर्सन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट को नहीं बदला, उसी पर टिके रहे पुलिस के सामने। उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी कि जी मेरे को अप्रोच किया अमर सिंह ने ताकि मैं वोट्स और फॉर मनी का अरेंजमेंट कर सकूं। अशोक अग्रवाल जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट नहीं चेंज की साहब। वो भी कहते हैं कि ये फैसिलिटेट हो जाए ब्राइब्स का आपस में लेना देना, उसके लिए मुझे अप्रोच किया गया अमर सिंह द्वारा। और अमर सिंह को आपको याद होगा अरेस्ट भी गया था 6 सितंबर को उसके बाद। और 22 नवंबर 2013 में जब स्पेशल कोर्ट की रूलिंग आई थी, उसमें साफ तौर पर क्या एक्सेप्ट किया गया, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। आनंद जी, मैं चाहूंगा आप भी अपना ध्यान थोड़ा दें मेरी तरफ। यहां पर सीधे तौर पर क्या कहा गया कि ये बीजेपी के सभी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये विसल ब्लोअर्स थे। विसल ब्लोअर्स, कुलताज जी, आप समझते हैं ना क्या होता है? जो सीटी मारते हैं, जो आवाज देते हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है, जो पब्लिक लाइमलाइट में एक रोशनी में उस कैम को लेकर आते हैं। और जहां तक संजीव सक्सेना की खुद बात थी, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ही इज गोइंग टू बी अंडर ट्रायल फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब यहां पर करप्शन भी है। करप्शन किस चीज की है? खरीद फरोख्त की करप्शन। तो ये तो कोर्ट कहता है, ये तो कोर्ट कहता है। हम कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो दल थे, जो और सहयोगी दल थे, जिन्होंने इस तरह की हरकतें की, जिस वजह से हमारी पार्टी कौन से सहयोगी दल साहब? उसकी बदौलत हम 44 सीटों पर आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी, आप सुनिए ना साहब, आप सुनिए। मैं इसलिए कुलताज जी, मैं इसलिए मोरालिटी, इसलिए कुलताज जी, मैं मोरालिटी की बात इसलिए करता हूं कि न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर जब सीपीआईएम ने, जिसकी वजह से आपसे सपोर्ट हटाई थी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की नौबत आई थी मनमोहन सिंह सरकार के लिए, तो ऐसे में क्या हुआ कि अमर सिंह आपके मैन फ्राइडे बनकर आ गए एकदम। वो आपको सपोर्ट करेंगे अभी एकदम से। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अगर वो आपके लिए सच है तो उनके लिए समझ लीजिए। कांग्रेस को ये मोरल हाई ग्राउंड लेने का अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? हरियाणा का इनका इतिहास है, पूरी की पूरी कैबिनेट लेकर के चले गए थे। पिछली सरकार हरियाणा में कैसे बनाई? क्या कुलताज जी स्वीकार करेंगे कि वो जिस तरह बनी थी सरकार, क्या उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी? हमारी जहां तक बात है, हमने बड़ा साफ कहा है, हम किसी कीमत पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर इस तरह का कोई कह रहा है तो प्रमाणित करे। तो सर, अगर नहीं तो मैं कह रहा हूं इस तरह तो चैन है एक सरकार बनाने के लिए। अगर कांग्रेस के विधायक दिल्ली की जनता को सरकार हम खरीदेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं खरीदेंगे। मैं पता है बेस्ट क्या चाहता है इसमें वीरेंद्र जी, और मैं कुलताज जी आप भी सुनिएगा और विजेंद्र जी आप भी सुनिएगा। बेस्ट क्या होता कि आप लोग खुद वॉलंटियर करते, कहते वी वांट ए नीट एंड क्लीन इलेक्शन, लेट्स गो फॉर अ फ्रेश रेफरेंडम। बात ही खत्म। कोई किसी तरह की अटकलों का बाजार बैठता ही नहीं। लेकिन कुलताज जी, इतिहास में पहली बार
बार ने, आपको नरसिम्हा राव साहब का नो कॉन्फिडेंस मोशन याद होगा 1993 का, शिबू सोरेन के जेएमएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीद फरोख्त का उस टाइम भी इल्जाम लगा था बूटा सिंह और नरसिम्हा राव पर, कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई थी। ऑफ कोर्स बाद में अब्सॉल्व हुए, लेकिन किस लिए? सिर्फ शैलेंद्र महतो थे जो पैसे लेकर, जिन्होंने बीच में लेन देन किया था, उनकी स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक की नजर में देखते हुए, इसलिए तो। लेकिन इसके अलावा जैसे चौहान जी ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब मैं भी आपसे चाहूंगा। 2009 के हरियाणा लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था साहब? सुनिए मेरी बात, 40 सीटें थी कांग्रेस के पास, आपको 6 सीटें और चाहिए थी, 1 सीट आपको मिली गोपाल कांडा की, उसके अलावा आपको 5 सीटें चाहिए थी, आपने हजका की वो सीटें ली। सुनिएगा मेरी बात, क्या खरीदे आप? एक मिनट खरीदे? आप सुनिए, कुलताज विजेंद्र जी, अलाउ मी, आपके ऊपर उस समय सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने इल्जाम लगाया था कि मेरे जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको तोड़ लिया गया, उन्हें खरीद लिया गया। और क्या ऐसा बदला कि सतपाल सांगवान और राव नरेंद्र सिंह को एकदम मिनिस्टर बना दिया जाता है और उसके बाद विनोद बिहाना को आप चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाते हैं और जिले सिंह और धर्मपाल ऑफ कोर्स बाइज्जत उनको क्यों 40 सीटें मिली जी? सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी था। डन। गौर निर्दलियों ने, हमारे 7 निर्दलीय विधायकों ने हमारे को समर्थन दिया। खरीदे थे आप? क्या वो आपने खरीदे थे? क्या वो आपने खरीदे थे? कुलताज जी, कि सब के सब लोगों को मंत्री पद दिए। मैंने वो कहा ना कुलताज जी, अक्टूबर 2009 में चुनाव होते हैं, इसीलिए मैंने कई बार सवाल उठाता हूं कि अगर वो हजका पार्टी से जुड़े थे तो कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है, उसकी आइडियोलॉजी के लिए जुड़ता है कोई भी पॉलिटिशियन, और उसका मकसद क्या होता है? जनता और देश की सेवा करना। डन। लेकिन यहां पर अक्टूबर 2009 में चुनाव होते हैं, नवंबर 10 2009 में 5 एमएलए टूट के कांग्रेस में, रातों रात उनकी सोच और पार्टी की आइडियोलॉजी बदल गई। हुड्डा साहब, मैं आनंद जी को चाहूंगा डिबेट। ये पंकज जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं कि कांग्रेस ऐसा करती रही है, हरियाणा में नहीं पूरे देश सतर में। जैसे आपने कुछ एग्जांपल दिया अमर सिंह, और उस टाइम जब नरसिम्हा राव की सरकार बचाई तब भी हॉर्स राइडिंग हुई थी, और उसके बाद कई बार राज्यसभा के चुनाव के लिए भी हॉर्स राइडिंग होती रही है, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है। ये सब बात सुनिए, ये सब ये होता रहा कांग्रेस ने। ये आपने जो 2009 की बात की, हरियाणा में 1982 में भजनलाल को जो मुख्यमंत्री बना गया, नहीं वो 80 की बात है, 1982 में केवल 36 सीट कांग्रेस को मिली थी, और चौधरी देवीलाल जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना एलाइड के लेकर 48 एमएलए लेकर घूमते रहे, और रातों रात इंदिरा जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रातों रात भजनलाल की सरकार बना दी। आपका ये कहना है, मेरा कहना ये है, भजनलाल could do it, then why is his son making a howl and cry about it now? मेरा कहना ये है, सभी करते हैं। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस ऐसा करती रही है, और इस बात को पूरे राजनीतिक तौर पे विरोधी पार्टियां कंडेम करती रही। एक मिनट, लेकिन वही काम जो भारतीय जनता पार्टी इस हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, कांग्रेस की इस रणनीति के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही और इसका माइलेज लोगों से लेती रही, आज भारतीय जनता पार्टी अगर उसी रणनीति को अपनाएगी तो लोगों के बीच कैसे जाएगी? कहीं ना कहीं ऐसी बात। दूसरी बात यह है, अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया था, भले ही कोई संवैधानिक रास्ता निकाल के स्प्लिट करा के ये कह दे कि हम डिफेक्शन नहीं कराया हमने, और लोगों की ये राय बनी थी नया विधायक दल बनवा के ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है। देखिए संवैधानिक मैं हुड्डा जी यहाँ सहमत नहीं हूं, इसमें साफ सुथरा बेस्ट रास्ता यही है, गो फॉर फ्रेश रेफरेंडम। मेरी बात सुनिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं हुड्डा जी संविधान के तहत और चीजें बताता हूं घोटालों से लेट मी प्लीज, मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं, लेकिन वो पॉलिटिकल एथिक नहीं है। वो जो बात करेगी अगर कर सकती है सरकार बनाएगी, यू हैव टू हैव एथिक्स। वो नहीं है, नहीं उसमें उसमें स्वस्थ ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तीनों पार्टी ठीक है, आपने जाए नए उसके लिए जाए, जनादेश नहीं लेगी क्योंकि चुनाव से पहले लोगों में भ्रम और भ्रांतियां फैलाकर allow me to answer him कुलताज जी, मान लिया, इसलिए जनता के सामने जाने वाली नहीं कुलताज जी, मैंने माना। छोटी सी बात में रखना चाहता हूं, कल तक थर्रा उठा चाइना, ये देखिए
कांप उठा पाकिस्तान, इस तरह के डायलॉग ये लोग बेच रहे थे। और वैदिक जी को मैंने एक मंच पे बोलते सुना था, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, ये लोग आज कहते हैं एक बात छोटी सी बीच में कि ये हमारा नहीं है, ना आरएसएस से संबंध ना इसका बीजेपी है। एक मंच मेरे पास शायद एमएस पड़ा भी होगा, एक मंच पे मैंने उनको कहते हुए सुना था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के ब्रिक देशों का अध्यक्ष भी बना देना चाहिए। उन्होंने ऐसा ऐसी पैरवी उन्होंने की थी। अलग मुद्दा है, लेकिन अग्रवाल जी मैं एक चीज यहाँ जरूर अग्रवाल जी मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, सुनिएगा, जो बार बार ये बात उठती आई है कि संविधान के तहत ये, संविधान के तहत वो, संविधान के तहत ही तो सारा 2009 का जो हरियाणा लोकसभा चुनावों का मामला हुआ था, और संविधान और कानून के तहत ही बिश्नोई कहीं ना कहीं उसके, आपको भी पता है, स्पीकर के पास सीधा गए, अपील उन्होंने लॉन्च की कि आप इनको सस्पेंड कीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट इन्होंने जाकर के ऐसा काम किया है। अगस्त 2010 में उसके पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पे गए कि आप स्पीकर को एक समय सीमा दीजिए ताकि उस समय सीमा में स्पीकर अपना फैसला ले। स्पीकर फैसला नहीं लेता उस समय सीमा में, उसके बाद उनको 4 महीने का हाई कोर्ट से टाइम मिलता है। 4 महीने में क्या होता है जी साहब, उससे पहले स्पीकर जाकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस स्टे हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर साहब को 3 महीने की लिमिट देता है। कहीं ना कहीं उसको लटकाते एंड में स्पीकर ने क्या कहा कि डिसमिस किया कुलदीप बिश्नोई की पिटीशन को। अगर डिसमिस करना था तो आप पहले दिन ही कर देते, और आज भी जो उन्होंने डाली है पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। दिस इज नॉट मॉरल, दिस इज नॉट डन। हम पे बहुत आरोप लगे, मुझे उत्तर देना है। बहुत देर से चांस नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में अकेला साफ सुथरा भ्रष्टाचार मुक्त सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो ये कि असेंबली को डिसॉल्व करके फिर से इलेक्शन कराया जाए। दैट इज इट, वही मैंने कहा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझे सिर्फ हम चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, जहां तक कुलताज जी, अब मुझे कहना दीजिए, मेरा कुलताज जी ने कई तरह के आरोप लगाए, उसमें मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। जनता जानती है कि भ्रम कौन फैला रहा था, कौन नहीं फैला रहा था। केवल मुझे एक बात कहनी है, असेंबली को डिसॉल्व करके नए चुनाव करा लिए जाएं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इनको धूल चटाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है, एक प्रश्न जिसका उत्तर हमको इस डिबेट में देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं। I'm running out of time, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि अगर इनका आपका जो विधायक दल है वो टूटता है और उसमें से कोई वो भाजपा को या किसी दूसरे दल को समर्थन दे देता है तो वो अनएथिकल होगा। अगर इस तरह का ये बात अनएथिकल है तो why do we have such provisions in this constitution? Why not to amend the constitution? You should. Let us stop it. You should. Let us कर सकते हैं। लॉ बनाया, लॉ बनाया चौहान पंकज जी, लॉ बनाया इस देश की संसद ने, माना। Let there be a debate. Now you've got an astounding mandate, Chauhan. Everything is in your hands. Go and improve the law. Go and rectify the law. लेकिन I'm sorry people, I have to go. I'm sorry, I'm not listening. I'm sorry, I have to. हम दिल्ली की That will जनता be को all सरकार people देंगे। tonight on issue tonight at 9। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, कुछ भी हम कहें कि संविधान के तहत रहकर किस तरह के जुगाड़ किए जाते हैं, किस तरह के सपोर्ट्स ली जाती हैं या छोड़ी जाती हैं, या गैर संवैधानिक तरीके से भी देश में क्या क्या होता है, कई चीज़ें हमने आज की डिबेट में उठाई। लेकिन दिल्ली की सरकार को लेकर सबसे बड़ा सवाल, और मोरालिटी, प्रोबराइटी और प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो बीजेपी के आगे आज ये है कि गो फॉर अ फ्रेश रेफरेंडम फॉर द फ्रेश मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। दैट विल बी ऑन पीपल टुमारो अगेन। आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू एट issue tonight at 9। Good night and bye bye.